इनको कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है, देश में नहीं दुनिया में बल्कि पूरी यूनिवर्स में। और ये कौन है? खामा खां स्वामी विवेकानंद पर इस्कॉन से जुड़े स्वामी अमोघ लीला दास की टिप्पणी से विवाद शुरू हो गया है। मामला दो शब्दों के इर्द गिर्द है, मांसाहार और सिद्ध पुरुष। इन दो शब्दों ने बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है। स्वामी विवेकानंद पर उठाए गए दो सवालों से क्या सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सवाल है कि क्या कोई हिंदू, क्या कोई सिद्ध पुरुष मांसाहारी नहीं हो सकता है? क्या मांसाहारी होने से किसी के सदाचार पर सवाल उठाना सही है? यह सवाल इस्कॉन से जुड़े स्वामी अमोघ लीला दास के एक वीडियो से खड़े हुए हैं। वीडियो में वो स्वामी विवेकानंद के मछली खाने पर सवाल उठा रहे हैं। आपको स्वामी अमोघ लीला दास का वो कंट्रोवर्शियल वीडियो दिखाते हैं। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। आधा ज्ञान, इसके आगे कुछ बोलना चाहिए। स्वामी अमोघ लीला दास यही नहीं रुके। अपने प्रवचन में उन्होंने यह तक कह दिया कि वो स्वामी विवेकानंद का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी चीजों को अंधा होकर स्वीकार नहीं करते। देखो, वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं। अगर यहां विवेकानंद जी खड़े होते, मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष हैं। लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है, वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है, उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम। लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। कौन है ये? अब इनसे सर्टिफिकेट चाहिए स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को किसने चुना था? उनके गुरु ने। और गुरु कौन है? इससे ज्यादा क्या बोलूं। अमोघ लीला दास के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। होना ही था। बदनाम हुए तो क्या हुआ, इनका नाम तो हो गया और इस्कॉन को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। हमारे संज्ञान में आया है कि द्वारका के एक ब्रह्मचारी स्वामी अमोघ लीला दास ने भारतीय इतिहास और आध्यात्मिकता की दो महान हस्तियों श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा पर अनुचित टिप्पणी की है। इस्कॉन अमोघ लीला दास की अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणियों और इन दोनों व्यक्तित्वों की महान शिक्षाओं के बारे में उनकी समझ से काफी दुखी है। उनकी इस गंभीर गलती को मद्देनजर रखते हुए इस्कॉन ने उन पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सही बात। इस बीच स्वामी अमोघ लीला दास ने जो बातें कही, उन पर गौर करना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या एक दिव्य पुरुष किसी जानवर को मारकर खाएगा? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। सिद्ध पुरुष धूम्रपान नहीं कर सकता है। अब अगर उनकी बातों को स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में जोड़कर देखें तो स्वामी विवेकानंद बंगाली समुदाय से आते थे, जहां मछली प्रसाद के रूप में मां दुर्गा पर भी चढ़ाई जाती है और लोगों के बीच बांटी भी जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि खुद स्वामी विवेकानंद ने मांसाहार के बारे में खुलकर बात की है। मशहूर बंगाली उपन्यासकार शंकर ने भी अपनी किताब द मॉन्क एज अ मैन में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद खुद मछली और मटन का सेवन करते थे। यह बताता है कि किसी के खान पान को उसके आचरण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हम सभी अमोघ लीला दास द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों के लिए बहुत ही खेद प्रकट करते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। हम सबका आपस में वाद या संवाद होना चाहिए,
लेकिन विवाद कभी नहीं होना चाहिए। मतलब अब बड़ा सवाल यह है, कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि एक संवाद होना जरूरी है। अब जो मैं आपको बता रहा था, मशहूर बंगाली उपन्यासकार शंकर ने अपनी किताब द मॉन्क एज अ मैन में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद खुद मछली और मटन का सेवन करते थे। यह बताता है कि किसी के खान पान को उसके आचरण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अमोघ लीला दास के विवादित बोल पर एस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का आपने बयान। शाकाहार के बारे में मुझे यह कहना है कि मेरे गुरु शाकाहारी थे, लेकिन अगर उन्हें देवी पर चढ़ाया हुआ मांस दिया जाता था तो वो उसे अपने सिर तक उठा लेते थे। इसमें कोई शक नहीं कि प्राण लेना पाप है, लेकिन अगर शाकाहार को रसायन विज्ञान की प्रगति से मानव तंत्र के लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है, तब तक मांस खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमोघ लीला दास के प्रवचन वाले वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग रहे हैं। इनके बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक अमोघ लीला दास लखनऊ के धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पहले उनका नाम आशीष अरोड़ा था। 12वीं क्लास में उन्होंने भगवान की तलाश में घर छोड़ दिया, बाद में फिर वापस लौटे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली। साल 2004 में यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर नौकरी की। इसके बाद 2010 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर 29 साल की उम्र में कृष्ण ब्रह्मचारी बन गए। अब एक बहस यह भी छिड़ सकती है कि शाकाहार सेहत के लिए अच्छा है या मांसाहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च के मुताबिक शाकाहारी लोगों को मांसाहारियों के मुकाबले कैंसर होने का खतरा 14% कम होता है। हालांकि सीमित मात्रा में मांसाहार का सेवन भी शरीर को स्वस्थ बनाता है और बीमारियों से बचाता है। फूड हैबिट अपनी जगह है, लेकिन किसी के खान पान की आदतों को उसके व्यक्तित्व से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।